स्टूडेंट्स, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड का डिस्कशन करेंगे। आपको पता है लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई के फॉर्म में होती है और इनके कोफिशिएंट होंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, दूसरा पेयर भी हम इसी तरह लिख लेंगे b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस के सोल्यूशन का मतलब होता है जो वेरिएबल्स होते हैं उनको की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसके कितने मेथड हैं। तो इसके हमारे पास हैं 3 मेथड्स। पहला है ग्राफिकल मेथड, सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड, फिर है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बेटा ग्राफिकल मेथड भी आप लोग यूज कर चुके हैं अपनी छोटी क्लासेस में। एलिमिनेशन मेथड तो हम 7th 8th से ही पढ़ रहे होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी पढ़ रहे होती हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये न्यू है बट आई थिंक ये सिलेबस में अभी नहीं है, तो इसको तो हम छोड़ देते हैं फिलहाल बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड को करने से पहले मैं देखूंगी कि किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता कैसे है। ग्राफ ऑफ एन लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन ये तो कर रखा होगा आप लोगों ने 9th क्लास में। हमने किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना सीख रखा है। सपोज आपके पास लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस इक्वल टू 12। ठीक है, इसके ग्राफ का सबसे पहले इसका ग्राफ देख लेते हैं। मैं यहां पर रफली बनाऊंगी। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे बढ़िया मेथड होता है आपका x और y के कॉर्नर पॉइंट्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। यहां पर x लिख लेते हैं, यहां पर y लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। तो सपोज x इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम इक्वेशन में पहला है x इक्वल टू 0, तो हम टेबल में वही वैल्यू रखेंगे। तो x की जगह मैंने 0 रख दिया। 3y इक्वल टू 12, तो ये तो पार्ट 0 हो गया। y इक्वल टू कितना आया 12। अब ये 3 इधर ट्रांसपोर्ट होगा तो नीचे आ जाएगा, कितना आ गया आंसर 4। ठीक है, अब सेकेंड टर्म में हम क्या रखेंगे व्हेन y 0। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है, फिर y की जगह पे हम 0 पुट कर देते हैं 12, तो 2x इक्वल टू 12। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 6। जो वैल्यू आपने फाइंड किया उसे टेबल में रख देते हैं। तो आपके पास ये वैल्यूज हैं। सिर्फ 2 वैल्यूज को निकालना ही इनफ होता है। मैक्सिमम आप 3 निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं है आपको। अब इसका हम ग्राफ देखेंगे कैसे बनेगा। ऑब्वियस है ये 0 पॉइंट हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आप स्केल से बनाएंगे 1 एंड दैट 2 दैट 3 दैट 4 एंड 5। अब y की वैल्यू कितनी है 4 है और x की वैल्यू कितनी है 6 है। एक स्केल लेंगे और दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को मिला देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपकी लीनियर इक्वेशन थी ना 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इसका ग्राफ कैसा है। एक सीधी लाइन। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन। तो ग्राफ यहां पर कई बार आता है शेप ऑफ लीनियर इक्वेशन या ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंटेड वाया स्ट्रेट लाइन। ठीक है, देख रहे हो ना, विद एग्जांपल मैंने बता दिया कि अगर आपने ये जो मैंने लीनियर इक्वेशन ली थी उसका ग्राफ बनाया तो कैसा है स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे होगा भाई। 2 लाइनें अगर हमारे पास हैं, 2 स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो क्या होगी, या तो दोनों पैरेलल होंगी, ठीक है, या तो इंसेक्ट नहीं करेंगी या इंसेक्ट करेंगी।
इंसेक्ट नहीं करेंगे तो दैट मीन्स कि दोनों जो लाइंस है आपकी वो पैरेलल होंगी, या टू लाइंस आपको क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, या क्या होंगी, दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर होंगी। दैट मीन्स कि दोनों लाइन, जो दोनों इक्वेशंस हैं उनकी लाइन क्या होगी, सेम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 3 ग्राफ पॉसिबल हैं। या तो दोनों जो आपकी लीनियर इक्वेशन है दोनों के ग्राफ प्लॉट करने के बाद दोनों या तो पैरेलल होंगे, या दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पर, या दोनों की दोनों इक्वेशन एक सिंगल स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। ये वाला केस होता है इंटरसेक्टिंग। ठीक है, जहां पर लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती हैं वो आपके पैरेलल लाइंस का केस होता है। ठीक है बच्चा, और जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हो, ओवरलैप का मतलब है कि कोइंसाइड। भाई आप लोगों की इंग्लिश तो मेरे से अच्छी है, तो कोइंसाइड का मतलब समझ रहे होगे ना, एक दूसरे के ऊपर होना। दैट मीन्स कि दोनों लाइंस की ग्राफ एक ही स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हूं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पैरेलल होने की कंडीशन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होने की कंडीशन क्या होगी और कोइंसाइड